हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा न पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष से है जारी। और न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। कहते हैं ना कि आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान ही लिया है तो पीछे हटने की क्या बात है। तो आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगिक परीक्षाओं का तैयारी कराया जाता है। इसी के अंतर्गत हम अभी बिहार दरोगा 1275 मेंस, जिसकी एग्जाम 25 फरवरी के आपको 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। इसी के अंतर्गत बिहार का सबसे बेहतरीन और यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन सेटों में से एक सेट यूडू गुरुकुल, जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है, उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। यह सेट नंबर हमारा 10 होगा। इससे पहले ऑलरेडी हम 9 सेट कवर कर चुके हैं। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को। और उससे पहले दोस्त, अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे होंगे तो मैं जरूर आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो वीडियो देखते भी हैं और टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ भी प्राप्त करते हैं, परंतु पता ना सब्सक्राइब करने से क्यों वह डरते हैं या सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो क्या इसमें आपको कुछ जाता है और नहीं कुछ मुझे मिलता है, परंतु मेरा एक परिवार का सदस्य बढ़ जाता है। आपको पता है कि मेरे चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोग न तो वीडियो को शेयर करते हैं और न ही आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। देखिए दोस्त, बहुत मेहनत लगता है यूट्यूब के ऊपर यह वीडियो बनाना, लोड करना, रिकॉर्ड करना, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो चलिए इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ कि आपको पता है कि इंसान का इशारा ही काफ़ी है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इस पर आप ध्यान केंद्रित कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए वह स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ, इसी तकिया और कलाम के साथ कि ना थके हैं पाप न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मित्र कहता है कि प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन इसमें चुनना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपको पता है कि चक्रवात की तुलना में इसका आकार छोटा होता है और यही गलत कथन जो है गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। हम केवल आंसर और क्वेश्चन के फॉर्मेट में करेंगे, क्योंकि आपको पता है मैं हर प्रश्न को एक प्रश्न से 5-6 प्रश्न बता सकता हूं, परंतु जाहिर सी बात है कि उसमें टाइम लगता है, टाइम लगेगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। और जैसे ही लंबा होता है आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं। इसी को बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, साफ कहना सुखी रहना। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अक्षर कूट किसका वह घोतक होता था। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु होगी, यानी डॉग वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि मेरी आवाज़ से कितनी हालत मेरा बहुत खराब हो चुका है, यानी तबीयत मुझे बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो आपको रिकॉर्ड करने का। यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है, मित्र कहता है कि पछुआ जो हवाएं हैं वह आपको बहती है। तो आपको भी पता है कि वह भूमध्य रेखा के उत्तरी दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य बहती है। तो डॉग बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, मित्र की निम्न में कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पे इस सारे विकल्प असत्य है, ठीक है। यहाँ पे सारे जो विकल्प है ना वह आपको सत्य है। यहाँ पे कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो असत्य दिया है, तो उपयुक्त में से कोई विकल्प इसका सही नहीं होगा। तो डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, जिसे हम
इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, आपको पता है वह जो है प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया मित्र कि 49 डिग्री जो हमारी नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन का कार्य करता है, तो आपको पता ही होगा वह आपको अमेरिका और कनाडा के बीच जो है आपको कार्य करता है सीमा का। और जो है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 38 डिग्री समानांतर रेखा है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी से चंद्रमा पर जाता है तो उसका जो भार होता है वह आपको 1/10 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/10 होता है, या अब तो 1/6 होता है, तो उसका जो भार है वह 1/6 हो जाता है। मान लिया जाए कि मेरा वजन अगर पृथ्वी पर 60 kg है, तो मैं वहाँ पे जाकर कितना हो जाऊंगा, तो 10 kg का होगा, है ना, क्योंकि 60 का अगर देखा जाए तो 1/6 यानी 10×6 = 60, 10 kg का मैं हो जाऊंगा। इससे एक चीज क्लियर होता है कि द्रव्यमान जो हमारा होता है वह मास जो होता है वह आपको तो नियत रहता है, परंतु हमारा जो वेट है जिसे हम भार कहते हैं वह आपको बदल जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन में उसका भार जो है आपको घट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया मित्र कि पार्थिव ग्रह कौन के ग्रह को कहते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को ही हम पार्थिव ग्रह करते हैं, तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी यानी प्रतिबिंब भेजा था, यह तारे का नाम क्या है, तो उस तारे का जो नाम रखा गया था आपको बीट लग्यूस रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 9 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 10, और 10 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है मित्र कहता है कि काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था, तो वह था अमीर खुसरो, जिसे तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता था। इनकी जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। यह वही व्यक्ति हैं जो आपको 7-8 सुल्तानों का वहाँ पे आपको शासनकाल को देखे थे, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र कि निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता था, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कैलाश का जो मंदिर है एलोरा में, इसे ही माना जाता था, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कार्मोस नृत्य किस बौद्ध धर्म उत्सव के अवसर पर होता है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, तो लोसर उत्सव जो मनाया जाता है, एक लोसर फेस्टिवल होता है जो लद्दाख में मनाया जाता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। और लोसांग जो होता है वह सिक्किम से मनाया जाता है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखें। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सुमेलित कीजिए, एक तरह से लोक कला है और एक तरह से राज्य है। देखिए रंगोली महाराष्ट्र, साथिया गुजरात, एक होता है सतरिया जो असम से संबंधित है, गोदान बिहार और मांडवा राजस्थान। तो चारों विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए, तो 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। बहुत ज़्यादा हालात खराब है मुझे। अगला है कि लोक 14 नंबर जो प्रश्न है कि लोक नृत्य यहाँ पे पूछा गया है कि लोक नृत्यों रूपों और राज्यों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया है कि कौन सुमिलित नहीं है। देखिए थाली जो है हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, उत्तराखंड में भी मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश में ही कहीं कहीं मनाया जाता है। तो इस प्रश्न को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इस प्रश्न में मैं स्टार लगाता हूँ। इस प्रश्न का जवाब आपको बताना है कि क्या होना चाहिए सही। अगला जो यहाँ पे प्रश्न मित्र की इन निम्नलिखित कलाकारों और उनके कल रूपों को मिलान कीजिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह आपको क्या होगा। देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होगा, पढ़िए और बताइए इसका सही विकल्प क्या है। मैं इसे छोटा कर लिया।
देखिए एक ही विकल्प यहाँ आपको अगर इस तरह का ऐसे प्रश्न मिल जाए तो ऑप्शन से आपको कैसे छांटना है। देखिए पंडित रविशंकर को तो सबको जानते होंगे और यह सितार बजाते थे। तो 3 के सी यानी 3 के सी अगर देखा जाए तो 3 के सी आपको यहाँ पे देखा जा रहा है तो सी का ए यानी सी का एक ऑप्शन बॉल में ही दिखा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको पता चल गया कि संयुक्त जो है पाणिग्रही जो है वह उड़ीसा नृत्य से संबंधित थे। एल गोपाल कृष्ण अय्यर जो है वह आपको वायलिन से संबंधित है और पंडित रविशंकर तो सितार वादक थे ही और पालघाट मणि अय्यर जो वह मृदंग से थे। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल यहाँ पे सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला है कि भारतीय चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो वही मध्य प्रदेश भीमबेटका। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो 17 नंबर प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इसमें से कहता है कि कौन सा कथन सही है। तो 1 और 3 वाला यानी ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। तो वही सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरुदेव नानक जी यानी ऑप्शन नंबर ए वाला डॉग वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 10वें गुरु गोविंद सिंह और 5वें जो थे गुरु अर्जुन देव थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हिटलर द्वारा 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या करने का वजह क्या थी। आपको पता था कि हिटलर जो है जर्मनी से संबंधित था और द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर का पराजय उसकी आत्महत्या का कारण बना था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। एक पुस्तक है दोस्त, यहाँ पे पूछा गया है कि पुस्तक प्लेग्स एंड पीपल्स के लेखक कौन हैं। इनके जो लेखक हो जाएंगे वह आपको विलियम एच मैकलिन यानी डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 21 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर है वह छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता यानी ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है मित्र की निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम क्या होना चाहिए। तो देखिए पानीपत की तृतीय जो युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ये भी सही है। तराइन का द्वितीय 1192 और असीरगढ़ का जो हुआ था वह 1601 में। आपको पता चल गया होगा इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही दिखाई हुई दे रहा है। अगला जो प्रश्न 23 नंबर प्रश्न कहता है कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 23 नंबर जो प्रश्न को यहाँ पे आप देख लीजिए और इसका विकल्प को जो यहाँ पे देखिए कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में सारे कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला है 24 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन को पहचानना है। कहता है कि मुस्तफाबाद की स्थापना आपको मुजफ्फरा शाह ने की थी। तो यह बात बिल्कुल गलत है। आपको पता है मुस्तफाबाद का जो स्थापना करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था महमूद बेगड़ा साहब, उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि किस विदेशी यात्री ने मिहिर भोज की सैनिक और प्रशासनिक क्षमता की प्रशंसा की थी। तो वह करने वाले सुलेमान थे। तो बॉल बिल्कुल सही है। प्रमुख सातवाहन शासकों का सही कालक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए 3 रत्न का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल किया गया है। निम्नलिखित में कौन तीरत्न में शामिल नहीं थे। देखिए सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान शामिल था, परंतु सम्यक कर्म शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि चोल राज्य के दक्षिण में पांड्य राज स्थित था। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होना चाहिए वह आपको कन्याकुमारी से आपको कॉर्के तक यह फैला हुआ था। तो सी वाला बिल्कुल सही है। संगम साहित्य का मुख्य जाना जाता है दक्षिण भारत का इतिहास के लिए। तो ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा।
तीस नंबर प्रश्न यहाँ पे आ जाएगा, कहता है कि ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा देवताओं का जो विभाजन किया गया था उसका निम्न में कौन सा प्रमुख आधार था। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह प्राकृतिक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा एक युग सही आपको सुमेलित देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे कहता है कि कौन नहीं सही सुलेमित है, यानी जो इसका मिलान किया गया इसमें कौन गलत है। देखिए सुर कोटदा तो है, जगपति जोशी ये बिल्कुल सही, कलिबंगा लाल एवं थार ये भी सही, हड़प्पा दयाराम साहनी ये भी सही है। परंतु मोहनजोदड़ो के है जो आपको पता है मैके नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए राखल दास बनर्जी 1921 में अपने किए थे, तो आपको भी पता होगा। तो डॉग वाला बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है। तो वह आर्टिकल जो है आपको यहाँ पे देखा जाए तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे अनुसार तो 20 बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि अधित्यंजन जो है सिद्धांत का तात्पर्य क्या होता है। तो इसका जो मतलब होता है वह आपको कि मूल अधिकारों को त्यागा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। तो ये वाला बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था आपको भारतीय डाक संशोधन अधिनियम। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। हालात बहुत बदतर हो चुका है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। तो 36 नंबर प्रश्न का जो सही है वह आपको संघीय संसद है। तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन आपको सही बताना है। तो 37 में प्रश्न का सी बिल्कुल सही है। किसी मनोनीत सदस्य की मंत्री पद के लिए नियुक्त पर संविधान द्वारा रोक नहीं, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि शून्यकाल क्या होता है। तो आपको पता ही है कि भारत में जो शून्यकाल होता है वह भारत का ही देन है। तो इस प्रश्न का जरा यहाँ पे विकल्प देखा जाए कि शून्यकाल आपको किस लिए भारत की संसद में फेमस है। तो वह आपको यहाँ पे देखा जाए कि जब सदन में सामाजिक मामले के महत्व पर अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना विचार होता है उसे ही हम शून्यकाल कहते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार सी वाला बिल्कुल सही है। लेखा अनुदान बना है। तो आपको पता है लेखा जो अनुदान बना है उसका जो होता है कि बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। तो सी वाला बिल्कुल सही। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारतीय राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। तो 15 जून 2005 को मिली थी। तो सी वाला बिल्कुल सही है। भारत में न्याय की सक्रियता संबंधित है। तो यह जो संबंध देखने को मिलेगा जनहित याचिका से। तो बॉल बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो वह किसके अनुसार कर सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस प्रश्न का जो राष्ट्रपति के अनुमोदन से तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की मानव विकास जिसे हम HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो भारत का रैंक अभी 132 है। निम्नलिखित में से इसका जो है आपको मुख्य तरह से 3 आधार होता है जिसमें आपको जीवन प्रत्याशा, लिटरेसी जिसे हम शैक्षणिक कहते हैं और पर आपको इनकम होता है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। एक पुस्तक है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो वही एम विश्वेश्वरैया साहब। तो बॉल बिल्कुल सही है। प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 1966 में। तो बॉल वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में किसी उद्यम के वर्गीकरण का क्या आधार है। तो उद्यम की परिसंपत्तियों का स्वामित्व होता है। तो बॉल बिल्कुल सही है। कहता है जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। तो 47 में जो प्रश्न है इसका सही आंसर है कि नई उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। बिल्कुल यहाँ पे सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला है कि जल का क्वथनांक उसके समान आकार तथा अनुभार के अन्य द्रवों की अपेक्षा अधिक होता है क्योंकि वह जो है आपको अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। तो डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक है।
49 नंबर प्रश्न का बॉल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं, आपको पता है वह हवा के साथ मीथेन का मिश्रण होता है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विश्व के बढ़ते तापमान जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस अधिक जिम्मेदार है, वही कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 52 नंबर प्रश्न कहता है कि कोई भी गैस स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है जब वह निम्न दाब और उच्च ताप होती है, तो बॉल वाला बिल्कुल सही। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो डॉग वाला बिल्कुल सही है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिसका जो है आपको परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं, वही उसे हम समस्थानिक कहते हैं, जिसे आइसोटोप्स भी कहा जाता है, तो बॉल बिल्कुल सही है। परमाणु क्रमांक 20 वाला कोई रासायनिक तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा, तो वह 4 में रखा जाएगा, तो सी यहाँ पे सही है। हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील अगर कोई है तो वह फ्लोरीन हो जाएगा, अकॉर्डिंग ऑप्शन, तो ए वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, तो वही है प्रेरणा के सिद्धांत पर, तो डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु की ध्वनि की जो चाल लगभग होती है, तो वह आपको भी पता है कि 332 मीटर जो होता है वह पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे देखा जाए क्या ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में जरूर देखने को यहाँ पे मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लेजर एक युक्ति है, तो यह आपको देखने को मिलेगा। 59 नंबर जो प्रश्न मित्र इस प्रश्न का सही है कि यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला है कि कमरे में रखे हुए एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए गए, निम्न में कौन सा कथन सही है। तो 60 नंबर प्रश्न कहा है कि कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। ताप के बढ़ने पर क्षयांता आपको क्या देखने को मिलेगा, तो 61 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल सही है। गैस की बढ़ेगी तथा द्रव घटेगी, बिल्कुल सही है। केल्विन मान से ज्ञात मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो आपको पता ही है इस प्रश्न का सही कि 310 के वाला यानी बिल्कुल केल्विन वाला सही है। किसी पदार्थ का क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिस पर यहाँ पे देखा जाए जिससे अधिक ताप पर गैसीय अवस्था में उस पदार्थ के कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता, तो मेरे अनुसार 63 का बॉल बिल्कुल सही है। 64 है कि जल की सतह पर एक सुई तैरती है, इसका कारण क्या हो सकता है, तो पृष्ठ तनाव बिल्कुल सही है। ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गति ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए और वे क्रम से एक्स वाई जेड की दूरी पर हो, तो आपको पता है पहले ट्रक होगा, उसके बाद कार आएगा, उसके बाद आपको मोटरसाइकिल, तो ये वाला बिल्कुल सही है। कहता है कि निम्न में सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी आपको बता रहा है, तो वही आपको वेग हो जाए जिसमें आपको डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड दोनों हो, वही आपको वेक्टर कहलाता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होकर सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, वह जो कहलाते हैं प्रतिजैविकी कहलाते हैं, तो सी वाला बिल्कुल सही है। 68 है कि एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, तो आपको पता है कि एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है, वह आपको देखने को मिलेगा लिम्फोसाइट में, तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो आपको पता है उसका जो कार्य होता है यहाँ पे देखा जाए कि गर्भाशय की दीवार को मोटा करना, गर्भाशय की दीवार में ग्लाइकोजन तथा वसा संचयन करना और गर्भाशय की दीवार में रुधिर की मात्रा को बढ़ाना, यानी सारे विकल्प यानी उपयुक्त यानी डॉग वाला यानी जय माता दी, ऑप्शन नंबर डॉग सही है। नेक्स्ट है कि एम्फीबिया का अर्थ होता है, देखिए एम्फीबिया का अर्थ जो होता है ना मित्र, वे जंतु जो जल और थल दोनों पर रहते हैं जैसे मेढक, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। एड्स वायरस क्या होता है, आपको पता है जो एड्स होता है जिसे हम एड्स बोलते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है और यह जो होता है HIV वायरस से होता है, तो एक सूची और RNA होता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे कि निम्नांकित में कौन सम्मिलित नहीं है, देखिए अदरक जो है राइजोम से प्राप्त होती है। अफीम मैंने अफीम को देखा है क्योंकि मेरे गांव में एक बार अफीम का खेती हुआ था,
तो मुझे पता है कि अफीम क्या होता है। सन जो है वह तना है, परंतु केसर जो है वह बीज से प्राप्त नहीं किया जाता। केसर जो है उसकी फूल होती है और फूल से तोड़कर बहुत सारे उसमें प्रक्रिया होता है, तब जाकर केसर निकलता है। तो यहाँ पे डॉग बिल्कुल यहाँ पे इसका यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल यहाँ पे सम्मिलित नहीं है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि हाइड्रोफाइट होते हैं, क्या होते हैं? तो आपको पता है वह एक जलीय पौधे होते हैं। तो 73 का बॉल बिल्कुल सही है। 74 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो वही करता है नील हरित शैवाल। तो ये वाला बिल्कुल सही है। उदर से लगा हुआ मानव आंत का लघु ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो वह जो कहलाता है उसे हम ग्रहणी, जिसे हम डियम कहते हैं, यानी बॉल वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में संरचना एवं कार्यों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जिससे कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा उत्पादन, ये तो सही है। क्रोमोसोम आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है और क्लोरोप्लास्ट जो प्रकाश संश्लेषण होता है। परंतु आपको पता है कि गोल्जी काय का कार्य जटिल अणुओं का विखंडन करना नहीं होता, बल्कि यह जो है थैलेनुमा कोशिका होता है। और इसमें आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट आपको संश्लेषण का भी यहाँ पे होता है। तो यही इसका गलत है और यही इसका सही जवाब, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अगला है कि शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह गोल्फ होगा। आपको पता है राइडर कप का भी संबंध आपको गोल्फ से ही देखने को मिलेगा। तो ये वाला बिल्कुल सही है। शुभ विख्यात ठुमरी गायिका यहाँ पे गिरजा देवी का संबंध देखा जाए तो बनारस घराना से है। तो 79 का ए वाला बिल्कुल सही है। और 80 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रह्मोस, क्या आपको पता होगा कि ब्रह्मोस जो है एक मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ऑप्शन के अनुसार एक परीक्षा पात्र हो जाएगा। तो सी वाला बिल्कुल सही है। ऑपरेशन फ्लड लाइट का संबंध जो था वह आपको केरल में 100% साक्षरता प्राप्त करने हेतु चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 82 नंबर यहाँ पे मैथ्स पूछा गया है दोस्त, और इस प्रश्न का सही विकल्प सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, इसको बनाइएगा, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। इसका जो सही आंसर आएगा वह डॉग बिल्कुल सही है। 84 नंबर प्रश्न को जब बनाइएगा तो इसका सी वाला बिल्कुल सही है। और 85 नंबर को भी आप बनाइएगा तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 86 नंबर जो प्रश्न है मित्र, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी वाला बिल्कुल सही है। 86 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 87। और 87 नंबर जो प्रश्न है मित्र, इस प्रश्न का सही विकल्प डॉग वाला बिल्कुल सही है। 88 नंबर बड़ा सिंपल सा प्रश्न है और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह आपको बॉल यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला है 89 और 89 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वह आपको डॉग बिल्कुल सही है। 90 नंबर प्रश्न बड़ा सिंपल सा है और इसका जो सही जवाब होगा आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 91 नंबर प्रश्न आपको सिंप्लीफिकेशन है, इसका जो आप आराम से सरलीकरण कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। 92 नंबर प्रश्न भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बन जाएगा। तो 92 का भी आपको सी बिल्कुल सही है। 93 नंबर प्रश्न भी आपको इजी है और इसका जो सही विकल्प होगा आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 94 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यह जो है इसका जो सही विकल्प आपको क्या होगा। तो 94 नंबर प्रश्न को आप बनाइएगा और जब बनाइएगा तो इसका आंसर आपको 4 आएगा, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। 94 के बाद आएगा हमारा 95। 95 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर आपको सी यहाँ पे देखने को मिलेगा और 96 को आपको यहाँ पे बॉल देखने को मिलेगा। अब 96 के बाद जो हमारा प्रश्न संख्या आएगा वह आपको 97 देखने को मिलेगा। और 97 नंबर जो है मित्र, उसका जो सही विकल्प क्या होगा तो 97 का डॉग बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, 98 को यहाँ पे डॉग देखने को लिए सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि खाली जगह को आपको बताना है, इस खाली स्थान पर क्या होगा। तो 99 नंबर को यहाँ पे 72 आएगा, बॉल वाला बिल्कुल सही है। और आज का अंतिम प्रश्न मैं इसे छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो 100 नंबर प्रश्न को आप बनाइएगा और जब बनाइएगा तो इसका जो सही आंसर है वह आएगा आपको डॉग वाला, यानी 10 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट आपको पता है कि सेट बहुत बेहतरीन सेटों में से एक है। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ।
जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। और अगर चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और हमें कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए देते हैं अपने वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।